लाइक वी कैन से, अगर हमें कहीं भी कोई भी किसी भी टाइप की ट्रांजेक्शन सिस्टम में परफॉर्म करनी, क्या करना है, ट्रांजेक्शन परफॉर्म करनी, तो परफॉर्म करने के लिए सिंपल सा है, हमें कहीं ना कहीं किसी भी कंपनी में जॉब करेंगे तो कोई टास्क दिया जाएगा, बैठने का टास्क नहीं होगा, बैठने के साथ कुछ काम करना है, राइट, जिस भी पर्टिकुलर एक्टिविटीज के लिए हम परफॉर्म करने वाले हैं। दैट वी कैन से कोई भी कंपनी, और सपोज कीजिए मास्टर डेटा मीन्स वेंडर मटेरियल मास्टर पर हमें रखा हुआ है, मीन्स जब कोई भी नया मटेरियल हम परचेज करते हैं उसका कोड सिस्टम में नहीं है, उसके लिए कोड क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमें बिठाया हुआ है। पार्टी मीन्स द वेंडर सप्लायर, वो रजिस्टर्ड नहीं है, वो नया वेंडर है, तो रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद उसके केस में हम कोई भी परचेक्वेशन कोटेशन परचेज ऑर्डर सिस्टम परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। तो सेम इज हियर, तो क्या होगा, वी कैन से द न्यू वेंडर रजिस्ट्रेशन, क्या है, न्यू वेंडर रजिस्ट्रेशन, नया वेंडर का रजिस्ट्रेशन परफॉर्म सेटअप करें, ठीक है। चलिए सब न्यू वेंडर रजिस्ट्रेशन, अब कॉन्सेप्ट लीजिए, जब कोई वेंडर हमने रजिस्टर्ड कर दिया, किसी ने बोला भाई देखना इस पार्टी में क्या क्या डिटेल पड़ी हुई है, मीन्स पैन क्या है, बैंक अकाउंट डिटेल क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, मल्टीपल थिंग्स आ सकती हैं, तो मीन्स उस डिटेल को चेक करने से पहले हमें सर्च करना तो आना चाहिए, दैट वी कैन से द सर्च, बाय न्यू तो न्यू क्रिएट हो जाएगा सर्च, राइट। वो जो पुराना वेंडर जो उसमें ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो कैसे हम सर्च कर सकते हैं, फोल्डर की जगह डाल दें ऑलरेडी क्रिएटेड, राइट, दैट मीन्स सर्च कर लिया, तो डिस्प्ले दी वेंडर, डिस्प्ले दी वेंडर डिटेल्स, ओके। राइट, तो मल्टीपल एक्टिविटीज हैं जो कि हम सिस्टम में परफॉर्म कर सकते हैं, ओके। डिस्प्ले द वेंडर डिटेल्स, दैट इज देयर। नेक्स्ट इज वी कैन से मॉडिफिकेशन, भाई किसी को उसका अकाउंट नंबर चेंज करना है, बैंक डिटेल चेंज करनी है, ईमेल आईडी चेंज करनी है, कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करना है, कॉन्टैक्ट पर्सन चेंज करना है, कुछ भी हो सकता है, मॉडिफिकेशन कैसे होगा। नेक्स्ट इज एक्सटेंशन, यानी वेंडर तो ऑलरेडी है सिस्टम में, एक वेंडर है रजिस्टर्ड है, वो मेरे साथ लाइक परचेज ऑर्गेनाइजेशन P001 में काम करता है, राइट। आपने परचेज ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया SB92, लाइक अब वो आपके साथ में भी काम करने वाला है, तो मीन्स सेम वेंडर उस परचेज ऑर्गेनाइजेशन के केस में भी कुछ अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा। अब करेगा तो सेम वेंडर नीड टू बी क्रिएटेड ऑन SB92 परचेज ऑर्गेनाइजेशन, वेंडर ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो उसके लिए क्या होता है, उस एक्टिविटीज को बोलते हैं एक्सटेंशन, क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन, जैसे हमने मटेरियल के लिए किया था, राइट। नेक्स्ट इज सर्च हो गया, डिस्प्ले हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया, एक्सटेंशन हो गया। नेक्स्ट इज पेमेंट पुल, लाइक कोई भी पर्टिकुलर वेंडर कंपनी कोड पे भी है, तो फाइनेंस टीम ने भाई हम तो दोनों चीजें लेके चल रहे हैं, हालांकि काम हमारा MM का है, फाइनेंस भी थोड़ा सा टास्क लिया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि अगर हमें पता चला कि भाई अगर हमें वही टास्क मिला तो हम आगे क्लासीफाई कर पाए, बता पाए चीज़ों को। पेमेंट ब्लॉक क्या है, पेमेंट ब्लॉक से क्या होगा, पेमेंट रिलीज की एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं होगी, पेमेंट ब्लॉक लगा हुआ है। नेक्स्ट वी कैन से
क्या है, परचेज ब्लॉक। परचेज ब्लॉक क्या हुआ था, उस परचेज की एक्टिविटीज परफॉर्म हो। यहाँ मल्टीपल सिचुएशन आ सकती है। परचेज ब्लॉक SB92 परचेज ब्लॉक, यानी SB92 के साथ कोई एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर पाएगा, PC01 के साथ परफॉर्म कर सकता है। या फिर ये सिचुएशन आ सकती है भाई, ब्लॉक फॉर ऑल परचेज ऑर्गेनाइजेशंस, राइट। नेक्स्ट इज पोस्टिंग ब्लॉक, कोई भी नहीं है FI कैन बी परफॉर्म, राइट। नेक्स्ट इज सेंट्रल ब्लॉक, सेंट्रल ब्लॉक कर दो, कुछ भी नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट इज नॉट रिलीज, क्रिएटेड तो है लेकिन वो रिलीज नहीं है टू परफॉर्म द एनी एक्टिविटीज, राइट। नेक्स्ट इज सेट डिलीशन फ्लैग, क्या है, राइट। तो मल्टीपल चीजें हैं जो परफॉर्म की जा सकती है उस पर्टिकुलर वेंडर के लिए, मल्टीपल थिंग्स आ सकते हैं हमारे पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल परफॉर्म करना है वेंडर क्रिएशंस, उसके लिए हमारे पास T कोड होता है, ये रह दूंगा BP, राइट। BP के थ्रू हम क्रिएट करेंगे। उसके साथ साथ क्योंकि वेंडर मल्टीपल कैटेगरीज मीन्स वेंडर कैन बी रजिस्टर्ड मल्टीपल लेवल, तो मल्टीपल कैटेगरीज, व्हाट इज दैट, जनरल, कंपनी कोड, नेक्स्ट इज परचेज, स्टैंडर्ड है रूल ये, व्हाट इज दैट, दैट इज अ BP रूल। क्या है ये, जिसके लिए क्रिएट करना है उस रूल को सेलेक्ट कीजिए, परफॉर्म हो जाएगा। कहीं कस्टमाइज मिलेगा, हो सकता है एक ही रूल में सब कुछ परफॉर्म हो, राइट। ट्रांजेक्शन कोड BP परफॉर्म करना है, चलिए सब सिस्टम में चलते हैं। ट्रांजेक्शन कोड BP for vendor organizations there, BP role are there, by default जनरल वाला आएगा, परचेज में क्रिएट करना है FLVN01, ग्रुपिंग कौन सा बनाया था हमने ग्रुपिंग, कोई क्या बनाया था हमने लास्ट क्लास में, ठीक है। नाउ नेम ऑफ द पर्टिकुलर सप्लायर, क्या है, सप्लायर का राइट। बाकी सिस्टम में 90% हम पेमेंट परफॉर्म करेंगे, VIP डिजायरेबल कस्टमर ये सेटअप करेंगे। ये क्या हुआ, एड्रेस, राइट, पोस्टल कोड, सिटी जो भी है, कंट्रीज IN, रजिस्ट्रेशन इज दिल्ली 30, लैंग्वेज कम्युनिकेशन मीन्स लैंग्वेज कम्युनिकेशंस, टेलीफोन नंबर, वट एवर द टेलीफोन नंबर वी आर हैविंग इट, एक्सटेंशन नंबर, मोबाइल, फैक्स, ईमेल ID जो भी डेटा रहेगा फिल कर सकते हैं। मल्टीपल टिल के लिए मल्टीपल सेटअप है। नाउ द पेमेंट ट्रांजेक्शंस,
आईडीज, कंट्रीज, बैंक की का सर्च ऑप्शन है, यहाँ सर्च कर सकते हैं, IFSC कोड, उसका अकाउंट नंबर, IBAN in case of the international bank account number. After that, purchase. What is the purchase organization there? Purchase order, currency, पेमेंट। अभी आप देखेंगे जनरल में हमने जनरल इंफॉर्मेशन फिल किया है, और परचेज में परचेजिंग का डेटा फिल किया है। जनरल डेटा विल बी सेम फॉर ऑल द लेवल, चाहे परचेजिंग हो चाहे आपका कंपनी कोड हो, जनरल डेटा सेम रहेगा, राइट। नाउ वी कैन गो एंड क्लिक ऑन चेक, होप सो सब कुछ सही रहेगा, तो देन वी कैन गो एंड क्लिक ऑन रजिस्टर्ड और न्यू सप्लायर, राइट। That is a business partner number and that is a my vendor, right? तो इस तरीके से हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट आएगी। और भी मल्टीपल फील्ड्स हैं जो कि कंपनी टू कंपनी क्या हो सकते हैं, ऑप्शनल, मैंडेटरी हो सकते हैं, राइट। कॉमन यही है, ठीक है। वेंडर रजिस्टर कर दिया हमने, अब कुछ और भी चीज़ें परफॉर्म करनी है, कंपनी के। अब रजिस्टर्ड वेंडर को हमें सर्च करना है, क्या करना है, सपोज कीजिए मैंने वेंडर रजिस्टर कर दिया और आपको बोल दिया कि भाई ये लो जी पार्टी का क्रिएट हो गई, अब अपना काम कर सकते हैं। तो अगर मुझे चेक करना है, या फिर अनदर वन वे कि आपकी रिक्वेस्ट आई थी, मैंने वेंडर क्रिएट कर दिया, उनकी रिक्वेस्ट मेरे पास आ गई सेम वेंडर के लिए, उस समय नहीं था लेकिन 2 बंदे सेम वेंडर के लिए काम कर रहे थे, आपकी रिक्वेस्ट आ गई, जब तक वेंडर नहीं था मैंने क्रिएट कर दिया, उनकी रिक्वेस्ट आ गई। दैट मीन्स व्हाट विल द माय टास्क इज देयर, बिफोर क्रिएशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ द न्यू वेंडर एंड एसएपी सिस्टम विल चेक इट, क्या वेंडर पहले से क्रिएटेड तो नहीं है, वेंडर पहले से क्रिएटेड तो नहीं है। तो हम किस पे जाएंगे, सप्लायर में सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से सप्लायर नंबर चाहिए, नंबर भी नहीं पता हमें, वी आर हैविंग सर्च ऑप्शन इज देयर, सर्च ऑप्शन में जाएंगे, मल्टीपल कंडीशंस आएंगे मेरे पास, जनरल, कंपनी कोड से, नेम से, मल्टीपल सर्च ऑप्शन। भाई किसके अकॉर्डिंग सर्च करना है, जी वेंडर कंपनी कोड और नाम से सर्च करना है, नहीं सब परचेज ऑर्गेनाइजेशन सर्च करना है, वो भी सेलेक्ट करना है। मैं कहा जी परचेज ऑर्गेनाइजेशन यही है, लेकिन अगर इसी में देखूंगा तो मल्टीपल वेंडर मिलेंगे मुझे, मैंने क्या किया, कंटिन्यू कर दिया, मल्टीपल वेंडर, लेकिन इसी में एक हमने टेक्सला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड क्रिएट किया था, वो भी आ रहा है, राइट। मुझे चाहिए भाई वो सभी क्यों चाहिए, मुझे तो एक पर्टिकुलर वेंडर ही सर्च करना है, और दैट मीन्स क्या करेंगे हम, यहाँ नेम प्रोवाइड कर देंगे, आफ्टर दैट स्टार लगा देंगे, मीन्स टेक्सला से स्टार्ट हो रहा हो, बाकी कुछ भी रहेगा, क्लिक होना, वही वेंडर ओके, टॉप में विल सेलेक्ट इट, एंटर इट, सर्च करना देख लिया। अब डिस्प्ले देख लेते हैं, इस पर डबल क्लिक कीजिए, डिस्प्ले मोड में आ गया। अगर रोल चेंज हो रखा है तो रोल्स अपना सेलेक्ट कर लेंगे, जिस भी रोल पर हमें डिस्प्ले करना है, अगर क्रिएटेड होगा देन गुड वन, अगर नहीं हुआ तो राइट। ये क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, व्यू, वॉच ओनली, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, that is done it, that is done it, that is done it, modifications, switch between display and change, इसी तरीके सर्च करेंगे, जिसको भी चेंज करना है यहाँ ले आएंगे, उसके बाद सर्च में जाएंगे, भाई क्या चेंज करना है, सब कुछ चेंज मोड में आ गया, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, टेलीफोन, मोबाइल, बैंक डिटेल्स, जो भी चेंज करना है चेंज कीजिए और सेव कर दीजिए, राइट। Okay, whatever the changes you needed, you can click on save it. अगर डिस्प्ले मोड दोबारा से जाना है तो डिस्प्ले मोड कर ओपन कर दीजिए, डिस्प्ले मोड आ गया, क्लियर। नेक्स्ट इज, अगर हमें एक्सटेंड करना है, क्या करना है, एक्सटेंड मीन्स या तो किसी परचेज ऑर्गेनाइजेशन का एक्सटेंड होगा या फिर कंपनी कोड का एक्सटेंड होगा। कंपनी कोड पहले से तो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होगा, ऑर्गेनाइजेशन पहले से तो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन से कंपनी कोड हो सकता है, बाय बोथ वे, कंपनी टू कंपनी
कंपनी टू ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी। क्लियर? क्या करेंगे? चेंज मोड में जाएंगे। अगर मुझे किसी और परचेज ऑर्गेनाइजेशन में एक्सटेंड करना है तो क्या करेंगे? यहाँ से स्विच ऑर्गेनाइजेशंस ऑप्शन मिलेगा, राइट। करेंसी टाइप अगर आप देखेंगे तो हमने पर्टिकुलर सेटअप परफॉर्म किया हुआ है, जिसको कि हम सिस्टम में परफॉर्म कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। ओके, नाउ वी कैन क्लिक ऑन सेव। तो यही वेंडर अब दूसरी परचेज ऑर्गेनाइजेशन, बेसिक डेटा सेम है सभी का। क्या डेटा चेंज हुआ? ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, दैट कैन बी चेंज। ठीक। अगर हमें सीखो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन की कर लिया हमने, कंपनी कोड पे जाना है। किस पे जाना है? तो यहाँ से रोल, अगर सेम रोल में है तो यहाँ कंपनी कोड का सेटअप आ जाएगा। अगर नहीं है तो हम यहाँ से क्या करेंगे? जिस भी रोल में सेलेक्ट करना है सो रोल पे जाएंगे, कंपनी कोड आ गया, कंपनी कोड क्लिक करेंगे। अभी हमने परफॉर्म रिकंसिलिएशन अकाउंट, जो उसका अकाउंटिंग डिटेल होगी वो हम परफॉर्म करेंगे सिस्टम में, राइट। और जाके दैट मीन्स दैट इज एक्सटेंशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी टू ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी। कंपनी कंपनी होगा तो स्विच कंपनी कोड करेंगे, वो दूसरी कंपनी डालेंगे, उसका डेटा फिल करेंगे, राइट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? एक्सटेंशन वी कैन गो एंड परफॉर्म। दैट इज अ मल्टीपल ब्लॉक आर देयर जो कि हम परफॉर्म कर सकते हैं। कोई ब्लॉक परफॉर्म करना है तो उसी तरीके से हमें क्या करना है? वेंडर को सर्च करके लाना है जिसमें परफॉर्म करना है, स्विच बिटवीन डिस्प्ले चेंज करना है। जनरल में होता है हमारे पास, स्टेटस में जाएंगे तो सेंट्रल ब्लॉक और नॉट रिलीज, जो भी कंडीशन होगी हम यहाँ परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी हमारे वेंडर जनरल डेटा में होगी हमारे पास लाइक इज अ पेमेंट ब्लॉक और डिलीशन फ्लैग, सेंट्रल डिलीशन ब्लॉक और फ्लैग एंड पेमेंट ब्लॉक, राइट। अगर हमें कंपनी कोड पोस्टिंग ब्लॉक करना है तो कंपनी कोड में जाएंगे, वी आर हैविंग अ वेंडर स्टेटस इज देयर, पोस्टिंग ब्लॉक, सेलेक्टेड कंपनी कोड और ऑल, सेलेक्टेड करेंगे तो इसी में होगा, ऑल करेंगे तो जिसमें भी ये वेंडर क्रिएटेड। क्लियर? अगर हमें परचेज ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक करना है तो पहले रोल सेलेक्ट कर लेते हैं, अगर नहीं तो अगर परचेजिंग आ रखा हुआ टैब यहाँ तो उसी पे क्लिक करेंगे, यहाँ से स्क्रॉल डाउन जाएंगे, परचेजिंग ब्लॉक ऑल या सेलेक्टेड। तो जिस भी टाइप का फंडामेंटल, जिस भी टाइप के डिसीजन हमारे पास आएगा उस डिसीजन के अकॉर्डिंग हम वेंडर में अपना सर्च ब्लॉक अनब्लॉक वी कैन गो एंड राइट। दैट मीन्स those activities can be, सिचुएशन हमने आप सभी को बता दिया है किस किस तरीके से उसको परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे? ये BPSPRO से नहीं होता है, दैट इज फॉर द SPRO के अंदर जो हम जाते हैं दैट इज फॉर द कस्टमाइजेशन चेंज। BP कस्टमाइजेशन चेंज नहीं किया हमने, नया क्रिएट किया, एंड यूजर टास्क किया है। क्या किया है? एंड यूजर टास्क हमें कहाँ से मिलता है? क्या परफॉर्म करना है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग करना है या लॉजिस्टिक सेटअप परफॉर्म करना है, राइट। तो मल्टीपल थिंग्स आर राइट। तो अगर मेटेरियल मास्टर क्रिएट करना है राइट,
राइट। ये हमारे लिए वेंडर्स के सेटअप है, हम परफॉर्म कर सकते हैं। राइट, अकाउंटिंग के अंदर जाएंगे तो हमें मिल जाएगा, लॉजिस्टिक के अंदर भी होगा, जस्ट वी नीड टू चेक इट। मास्टर आइटम हमें केवल वही दिख रहा है। मोस्टली यही है काउंटिंग में ही। अभी तो हम यही से परफॉर्म कर सकते हैं, बाकी ये रहेगा तो आई विल लेट यू नो द बात, तो क्या बात है। यहाँ में सेलेक्ट करना पड़ेगा किसका है, ठीक है ना। वही आपको बीपी रोल सेलेक्ट करना है, बुलपिन सेलेक्ट करना है, राइट। अगर हम यहाँ से परफॉर्म करते हैं /n FK01 जैसे भी हमने परफॉर्म किया था, सिस्टम आपको बता देगा नीचे ये राइट टू द ट्रांजेक्शन कोड एज द ट्रांजेक्शन कोड FK01 इज ऑब्सोलीट, राइट। परफॉर्म, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि भाई जो वेंडर हमारे मास्टर टेबल में स्टोर हो रखे हैं, उनको अगर हमें डेटा कभी किसी क्लाइंट को देना हो, एक ट्रांजेक्शन कोड होता है, MKVZ, क्या है, लिस्ट ऑफ द सप्लायर ऑन परचेजिंग, राइट। अगर उस पर्टिकुलर परचेज ऑर्गेनाइजेशन में कितने सप्लायर्स हैं, सिस्टम में जाकर लिस्ट करेंगे तो सब कुछ आ जाएगा। और डेटा को लिस्ट करना है, सेपरेट करना है, एक्सपोर्ट करके किसी को भी शेयर, राइट, दैट इज फॉर दैट। बट अगर हमारे पास मास्टर टेबल्स को भी देखना हो, क्या देखना हो, मास्टर टेबल एक्सेस करने के ठीक हमने बता दिए थे C16 मटेरियल मास्टर में LFA1, LFB1, LFM1, these are the master tables for the vendor। स्टैंडर्ड होती हैं। अगर हमें फिर भी कोई क्वेश्चन आता है तो हम सिस्टम में जाके यहाँ भी सर्च कर सकते हैं। अगर माइंड से स्किप हो जाती है हमारी चीज़ें, वी कैन से द वेंडर मास्टर टेबल, जिसका भी हम भूल जाते हैं तो जाके सर्च कर सकते हैं, स्टैंडर्ड है। उनको एक्सेस करने के लिए हमारे पास क्या है, SE16N, क्लिक ऑन एंटर, LFA1, सप्लायर जनरल सिलेक्शन। जिस भी लेवल से हमने सप्लायर को क्रिएट किया है, जो लेवल है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ मास्टर टेबल्स भी हैं, राइट। LFA1 for general, LFA1 is for company code, LFM1 is for the purchasing। जनरल सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए, पूरा जनरल डेटा जो भी रहेगा सप्लायर का डिटेल क्या जाएगा हमारे पास। Okay, yes. Then we can go and perform from there। ओके, तो इस तरीके से हम मास्टर टेबल्स को भी देख सकते हैं और न्यू क्रिएशन में परफॉर्म कर सकते हैं।